हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन के बारे में। आज अपन जो क्वेश्चन लेंगे वो सिर्फ रेशियो के ऊपर लेंगे। रेशियो की एक क्लास अपनी हो चुकी है जिसके अंदर इसकी थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, क्वेश्चनों के बारे में। इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उनके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को देखा है कि रेशियो ऑफ, ठीक है, ये बोल रहा है यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है तथा कक्षा की कुल क्षमता कितनी है, 156, तो कक्षाओं में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। अपने को क्या बोल रहा है कि जो लड़के, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 5:8, ठीक है, और इन दोनों का योग दे रखा है कितना, 156। अपने को इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 156। और अपने को क्या पूछ रहे हैं, लड़कियों का संख्या। तो देखो 156 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 8 और 5 13 की, ठीक है। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, 13 की। और निकालना क्या है, लड़कियां, गर्ल्स, मतलब 8 से गुणा करना है। 13 से करोगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो जो 96, ठीक है, 12 × 96, तो जो मेरा ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अपने को इसमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है मेरे भाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखेंगे, और जो ज्ञात करना हो उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है मेरे भाई उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 में अनुपात में एबीसी के बीच में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा बताओ। अपने को क्या बोल रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:4:6। ये अपने को क्या दे रखा है, ठीक है। अपने को बोल रहा है कि ये 2002 है, ये 2002 है, ये किसकी वैल्यू है, इन तीनों का क्या है, योग, यानी कि 6 और 4 10 और 3 13, इनका योग है। और अपने को निकालना किसका है, बी का हिस्सा, यानी कि बी का हिस्सा कितना है, 4। तो जिसको दे रखा है उसको टोटल को नीचे लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू निकलवा रहा है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, ठीक है। तो जो गुणा करोगे तो 5 चौका 20, यानी कि लास्ट में 0 आनी चाहिए। 15 चौके 60, 600, ठीक है। तो अपन करेंगे तो 5 चौका 20, 6 और 2 62, ठीक है। तो जो मेरा 620 डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो मेरा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए बटा बी, ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4, और अपने को बी बटा सी, बी बटा सी की वैल्यू दे रखी है 6/5, और अपने को निकलवाना क्या है, ए अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, ए अपॉन ए प्लस सी। अब देखो इसको या तो अपन क्या करें कि ए बी, बी और सी दे रखा है, तो इनका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें। तो ए अनुपात बी लिखोगे तो 3:4, और बी अनुपात सी लिखोगे तो 6:5, ठीक है। बी अनुपात सी लिखोगे तो 6:5। अब मैंने बोला था पड़ोसी प्लॉट पे क्या करना है, कब्जा करना है। तो ये 4 है तो इधर भी 4 आ जाएगा, और ये 6 तो इधर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6×3 = 18, 6 चौका 24, और 5 चौका 20। अब ये कोई संख्या कट रही है कि हाँ, 2 से कट रही है 9 बार, ये 12 बार, और ये 10 बार। अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। अपने को क्या चाहिए, ए अपॉन ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 9, और ए प्लस सी, ए प्लस सी की कितनी है, 9 और 10 कितना हो गया, 9 प्लस 10, ठीक है। तो जो कितनी आ गई मेरी, 9/19, 9/19 या 9:19, ठीक है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना ना करके अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे, अपने को पता है ए अनुपात बी, अपने को पूछ क्या रहा है, ए और सी की वैल्यू। अपने को किसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, ए और सी के बारे में बात कर रहा है। तो अपने को दे रखा है ए बटा बी, ठीक है, और बी बटा सी, इस, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 3/4 गुणा 6/5,
ठीक है। अब देखो बी से बी कट गया तो ए बटा सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये 2 और ये 3, 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और ये कितना हो गया मेरा 10। ठीक है। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, ए मतलब कितना 9 और नीचे पूछ रहा है ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब 19। तो क्या मेरी इसकी वैल्यू 9 अनुपात 19 आ गई क्या? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 अनुपात 19। ठीक है, जो भी मेथड ठीक लगे उससे अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए बटा बी 3:4 है और बी अनुपात सी दे रखा है। अपने को किस में क्या बात कर रहा है, ए अनुपात सी की बात कर रहा है। ठीक है, उसी की तरह कर रहा है, अपने को बी से कोई मतलब नहीं करवा रहा। ठीक है, बी के अनुपात से इसको कोई भी मतलब नहीं है। अगर बी के अनुपात से इसको मतलब नहीं है तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं, क्या? ठीक है, अगर 20 से इसको कोई मतलब नहीं है तो ये देखो a अपॉन बी, ठीक है, गुणा b बटा सी, ये किसके बराबर है, 3/4 और 8/9। ठीक है, 20 से b कट जाएगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो a बटा सी आएगी। a बटा सी की वैल्यू देखो 4 से 2 बार और 3 से ये 3 तिया 9, 2/3, या फिर अपन बोल सकते हैं 2:3। तो जो ए अनुपात सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई मेरी, 2:3, 2:3। तो जो मेरा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, ए अपॉन बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, और दूसरी अपने को वैल्यू दे रखी है सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 5/7। ठीक है, और अपने को पूछ क्या रहा है, बी अपॉन ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अपने को ऊपर ए पता है, बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है और ए प्लस बी की। अगर मेरे को ए बी सी का पता चल जाए तीनों का, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन इनको जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे ये कितनी होगी, 7 और 5 12। ठीक है, ये कितनी हो गई 4 और ये कितनी हो गई 12। इन दोनों का 4 और 12 का, 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो जो इस वाली संख्या इसको भी किससे गुणा करोगे, 12 से। ठीक है, इसको किससे गुणा कर दोगे, 12 से। इसको 12 से गुणा कर दो और इसको भी क्या कर दो, 12 से गुणा। अगर ये 12 से गुणा होती है, अगर ये 12 से गुणा होती है तो ये तो 4 हो गई। ठीक है, 4 और नीचे कितनी हो गई, ठीक है, 12 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। ठीक है, ये जो मेरा एलसीएम आया वो कितना आया, 12। 12 का भाग 3 में दोगे 4 बार, तो यानी कि नीचे 12 आने चाहिए, ऊपर किससे गुणा करोगे, 4 से, और इसको भी किससे गुणा कर दोगे, 4 से। ऐसे ही अगर देखो 12 का भाग किसमें दोगे, 12 में एक बार, तो ऊपर भी 1 से गुणा और नीचे भी 1 से गुणा। 1 से गुणा किया तो ऊपर 4 और नीचे कितना हो गया, 12। यहाँ पे कितना हो गया, 5 और नीचे कितना हो गया, 7। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी हो गई, 4, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 और 5, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 7। यानी कि अपने को ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये कितनी थी पता चल गई अपने को। ए की वैल्यू 4 है, बी की 7 और सी की 5 है। तो अपने को निकालना क्या है, बी। बी की वैल्यू कितनी है, 7। बी की वैल्यू तो कितनी है, 7, और ए प्लस सी यानी कि 4 और 5 9, 4 और 5 9, या 7:9। ठीक है, क्या देखो मिस्टेक हो गई।
अपने को एक का पता चल गया 4 है, अगर एक की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7, 7 में से 4 गया तो 3, तो बी की वैल्यू 3 हो गई, एक की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, तो देखो अपने को क्या निकालना है सी, बी निकालना, बी ऊपर दे रखा है तो बी की वैल्यू है 3 और ए प्लस सी, ए प्लस सी 5 और 4 9, ये 4 और 5 9, ठीक है, तो 3/9 व 1/2 या फिर 1:2, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1:2, ये मेरा ए से हो जाएगा। इसमें अपने को क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, ए और बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए बी और सी दे रखा है, तो इनका क्या करेंगे जोड़ करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे और उनका जो संख्या आ रही है उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, उस संख्या का क्या लेंगे एलसीएम। अब जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा उससे क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या से उसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जैसे इसका एलसीएम 12 आया तो 3 से भाग करोगे तो कितनी बार गया 4 बार, तो 4 को ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, 4 से क्या करोगे ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। ऐसे इसमें देखोगे, ठीक है, ऐसे इसमें देखोगे, ठीक है, तो 12 तो ठीक है, ऐसे 12 में 12 तो ये कितना गया 5 और 1, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ के करोगे तो 1:2 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, ठीक है, उनका दोनों का रेशियो दे रखा है, किस किस का दे रखा है, एक तो लड़के और लड़कियों का कितना दे रखा है 3:2, ठीक है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात ठीक है, इनका योग दे रखा है 32, ठीक है, ठीक है, इफ 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स आर समथिंग, ठीक है, यानी कि इनको क्या करते हैं कुछ दिया जाता है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2, इसमें से जो 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो ये बोल रहा है कि उनका अनुपात बताओ जिनको कुछ भी नहीं दिया जाता है, जिनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन 20% लड़कों को दिया और 25% लड़कियों को दिया, तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे अनुपात, ये तो वो अनुपात हो जाएगा, ठीक है, ये तो वो प्रतिशत हो जाएगा जो इन दोनों को मिला है, तो जो नहीं मिला है या इसमें 100 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, या फिर अपन डायरेक्ट लिख लेंगे कि अगर 20% लोगों को कुछ ना कुछ मिला है लड़कों को, तो जो मेरा 80% लड़के होंगे उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, अगर 20% बच्चों को कुछ ना कुछ दिया गया है तो 80% बच्चों को कुछ भी नहीं दिया गया, अगर 25% लड़कियों को कुछ ना कुछ दिया गया है तो क्या बोल सकता हूं कि मेरा 75%, 100 माइनस 25, 75% लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब ये बोल रहा है कि जो कुछ भी नहीं दिया गया उनका अनुपात बताओ। एक तो इनका अनुपात अपन निकाल सकते हैं कैसे, कि अपन सीधा 80 को 3 से गुणा करें, ठीक है, 80 को 3 से गुणा करें प्लस 75 को 2 से गुणा करें, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं 3 × 80%, ठीक है, प्लस 75, ये 2 × 75%, ठीक है, बटा में कितना लिखोगे 3 और 2 5, ठीक है, ये अपन ने परसेंटेज के अंदर भी डिस्कस किया है, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी डिस्कस किया है। अब देखो ये 8 को गुणा करोगे तो 8 × 3 = 24, 240% प्लस 75 का डबल करोगे तो 150, ठीक है, 150% बटा 5, 240 390, ठीक है, कितना हो गया मेरा 390, कितना हो गया 300, यहां पे लिख देता हूं मैं 390, ठीक है, बटा 5, ठीक है, 390 बटा 5, ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 5 7 35 और 5 8 40, 75 15, ठीक है, तो मेरा कितना परसेंट आ जाएगा 78%, ठीक है, तो बताओ, ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, तो अपन इसका रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो जिनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो अपन ने ये जो ये जो निकाला है, ठीक है, ये क्या है, ये वो है जिनको कुछ भी नहीं दिया गया है,
जिन्होंने कुछ नहीं मिला है, तो इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 78% वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अपने इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक आ रही है। नेक्स्ट देखो, अपने को दे रखा है कि 3a 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b, ये कितना दे रखा है 5/1। और अपने को पूछ क्या रहा है, a बटा b बताना है, a अपॉन b की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ऐसे को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसा करोगे, वज्र गुणा, वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो देखो एक से गुणा करोगे तो 3a प्लस 5b, इसको किससे गुणा करोगे, एक से, और ये कितना हो गया 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, ये किससे गुणा करोगे 5 से। देखो 3a प्लस 5b ये किसके बराबर होगा, 5×3 = 15a और माइनस 5×5 = 25b। अब देखो इधर ये 5b है, ठीक है, इधर ये 3a है, 3a को बराबर के इधर में ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 15a माइनस 3a। ठीक है, और ये माइनस का 25b है, इसको क्या करोगे आप बराबर के इधर में लेके आओगे। ठीक है, अगर बराबर के इधर लेके आओगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लस का 5b था, इसमें 25b और जोड़ दिया, तो ये मेरा 30b हो गया। कितना हो गया, 30b बराबर किसके हो गया, 15 में से 3 गए तो 12, 1 के बराबर। अपने को क्या पूछ रहा है, a बटा b, यानी कि अपने को जो वैल्यू पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, a बटा b। यहां से देखो अगर a है और ये नीचे b, ये गुणा में है तो इधर जाते ही भाग में। ठीक है, ऊपर 30 और नीचे कितना जाएगा, ये गुणा में तो इधर आते ही भाग में, तो क्या मेरा 30/12 हो गया। ठीक है, अब देखो ये किससे काटोगे, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो जो 5/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, a बटा b के। 5/2 या 5:2, 5/2 या 5:2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5:2। अब देखो आगे, 500 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी तीन व्यक्तियों के बीच में क्या करता है कि ये क्या करता है कि पैसे बांटता है 500 रुपए। ठीक है, उनके अनुपात है 3:2:5। ठीक है, 3:2:5। देन ये पूछ रहा है कि एक को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है अपने को क्या कि एक को, अपने को क्या दे रखे हैं, 500 रुपए दे रखे हैं, ये 3 लोगों के बीच में बांटना है, और तीनों का अनुपात दे रखा है कितना, 3:2:5, 3:2:5। अपने को तीनों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, अपने को क्या दे रखा है, 3:2:5। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, और अपने को पूछ क्या रहा है, ए को कितना मिलेगा, अपने को पूछ रहा है कि ए को कितना मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था कि दिया हुआ है वो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जो दिया हुआ है ये क्या है, ये रहा 3 और 2 5 प्लस 5। ठीक है, और जो ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको गुणा करेंगे, और जो दिया हुआ है वो नीचे बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 5 10, 500/10 और गुणा 3, 0 से 0 कट जाएगी, 50 को 3 से करोगे तो 150, तो जो एक का हिस्सा आएगा वो क्या मेरे भाई 150 रुपए आ गया। ठीक है, तो जो एक का हिस्सा आएगा वो कितना आ जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि 48,000 रुपए, ठीक है, 48,000 रुपीज आर टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ठीक है, ये ए बी और सी के बीच में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, एक, ठीक है, अपने को बोल रहे हैं
कि ए, ठीक है, ए बराबर किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, 1/2 बी के, ठीक है, और बी किसके बराबर है, 2/3 सी के, ठीक है, 2/3 सी के। तो अपने को बोल रहा है कि इनके ए और सी के बीच में अंतर बताओ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए इधर बी है वो गुणा में है, इधर बी है वो गुणा में है, तो इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में। तो क्या ए बटा बी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। ए बटा बी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। और यहाँ पे देखो बी और ये गुणा में है सी, तो इधर आते भाग में, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2/3, ठीक है। बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। अब देखो अपन ने अभी डिस्कस किया था, अपने को ए और सी का अंतर पूछ रहा है, तो या तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा करोगे तो अपने को देखो ए बटा बी और बी बटा सी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 और किसके बराबर हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब ये गुणा ही क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है बी से बी कट जाएगा, अपने को ए और सी के बारे में बात कर रहा है, तो अपने को ए और सी की वैल्यू ही चाहिए होती है। अगर ये अपने को बी की वैल्यू भी पता करनी हो तो फिर अपन गुणा ना करके इनका ए बी सी, ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे और उसके बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। बी से बी कट जाएगा, यहां से 2 से 2, तो जो मेरा ए बटा सी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के, ठीक है। ए बटा सी किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के, ठीक है। अपने को ये बोल रहे हैं कि ए, ठीक है, लेकिन ये अपन ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, एबीसी के पैसे दे रखे हैं, एबीसी के क्या दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं। तो अपन यहां से लिखेंगे ए अनुपात बी, ये कितना दे रखा है, 1/2, और अनुपात सी, बी अनुपात सी दे रखा है 2/3, ठीक है। तो या तो आप कब्जा मेथड लगा दो, या फिर देखो बी और बी दोनों का समान है, अगर समान है तो आप डायरेक्ट है ना, ये 3 है ना, ये यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा वो मेरा 1/2/3 होगा। ये बोल रहा है कि इस तीन, ये जो तीनों का योग है ये कितना दे रखा है, 48,000 रुपए। ये तीनों का योग कितना दे रखा है, 48,000 रुपए, ठीक है। और ए और सी का अंतर पूछ रहा है अपने को, ए और सी का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहे हैं। तो अपने को जो दिया हुआ है वो क्या लिखोगे ऊपर, ठीक है। और जो किसकी वैल्यू दे रखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी की, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो नीचे लिखोगे 6, या फिर आप लिख दोगे 1 + 2 + 3, ठीक है। और क्या करना है अपने को, ए माइनस सी का अनुपात रेशियो बताना है, ठीक है। तो ए माइनस सी या सी माइनस ए, ये कितना हो गया मेरा, 3 - 2, ये 3 - 2 हो जाएगा, 1 होगा, 1, 3 - 1। अब देखो ये तो मेरा 48,000 रुपये हो गया, नीचे कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ कितना हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, ये 6 से कटेगा 8 बार, और 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16,000। तो जो मेरा रुपया आएगा वो कितना आएगा, 16,000, कितना, 16,000, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपने को ये 48,000 रुपए ये किसके बीच में बांट रहे, 3 लोगों के बीच में, ठीक है। तो इन तीनों के अनुपात का क्या करेंगे अपन, योग कर देंगे। तो 48,000 बटा इन तीनों के अनुपात का योग, और जो अपने को निकालना है, क्या निकालना है, सी माइनस ए या ए माइनस सी का, ए और सी के हिस्से का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो ए और सी का अंतर कितना आ रहा है मेरा, 2, ठीक है। 3 - 1 कितना आ गया, 2, तो अपन 2 से क्या कर देंगे, गुणा। अब ये बोल रहा है कि 3x, ठीक है, ये अपने को ऐसी वैल्यू दे रखी है, 3x बराबर किसके, 5y बराबर किसके, 4z, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था इसमें अपन क्या करेंगे कि अपने को अगर ये निकालना चाहे, ठीक है, तो अपन वैसे अगर बेसिक मेथड से करें तो आगे क्या मानेंगे, के मान लेंगे। अगर अपन आगे के मानेंगे, ठीक है, तो अपन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/3, ठीक है। तो अपन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/3, फिर y की वैल्यू निकालोगे तो k/5, ठीक है। फिर उनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके फिर सोल्व करोगे। उससे बढ़िया है कि आप क्या कर रहे हो, देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, और क्या चाहिए, z चाहिए, ठीक है।
एक्स चाहिए, वाई चाहिए और जेड चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जो एक्स की वैल्यू है इसको ढक लो और जो बाकी जो बच रही है उन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 और 4, ठीक है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कितना हो गया मेरा 5 और 4। अब देखो वाई वाले पे, वाई वाले को ढक लो और ये एक्स और जेड को गुणा कर दो, तो 3 गुणा 4। ये जेड की वैल्यू चाहिए तो जेड वाले को ढक लो, 3 को 5 से गुणा कर दो, तो 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो 5 चौका 20, 4 ती 12 और 5 ती 15, ठीक है, 5 ती 15, 20 12 और 15, ये अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अपने को ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, अपने को देखो एक्स वाई जेड इसको कुछ गुणा में कर रखा है और एक्स वाई और जेड के अनुपात अपने को बताना है। अपने को जिसका अनुपात दे रखा है, अपने को जिसका अनुपात दे रखा है, ठीक है, जिसका निकालना है, अपने को जिसका अनुपात निकालना है उसको ढक लेंगे और बाकी जो दो वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे अगले वाले में जैसे एक्स का निकालना है पहले, तो एक्स वाले को ढक लेंगे मेरे भाई और वाई और जेड वाले को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे एक्स वाले को ढकेंगे तो वाई और जेड 5 चौका 20, ठीक है, अपन इसको ढकेंगे तो 4 ती 12, इसको ढक लेंगे जेड को, 5 ती 15, ये देखो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक्स रुपए हैं जिसको ए और बी और सी के अनुपात में क्या करना है, इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना हो जाए 7:12 और बी और सी के अनुपात कितना हो जाए 8:5। तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना दे रखा है, 214, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी, ठीक है, ये कितना दे रखा है 8:5, ये 7 अनुपात कितना दे रखा है 12, ए अनुपात बी दे रखा है कितना 7:12 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 8:5, ठीक है। अपने को क्या निकालना है पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। तो अपने कैसे करेंगे, ए वाली वैल्यू लिखेंगे ए अनुपात बी, ठीक है, और फिर बी अनुपात सी यानी कि 8:5, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पड़ोसी वाले पे कब्जा करेंगे, तो ये 8 है तो इधर 8 और इधर 12 है तो इधर 12, 8 7 56, ठीक है, 12 × 96 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 15 चौके 60, तो 14 24 और 15। अपने को क्या बोल रहा है, यदि ए और सी का अंतर, ठीक है, ए और सी का अंतर दे रखा है, ए और सी का अंतर कितना है 1, 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 214, 214, और अपने को ज्ञात क्या करवा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स क्या है तीनों का योग, ठीक है। अपने को ज्ञात क्या करवा रहा है, तीनों का योग बटा 1, और किससे गुना करोगे, इन तीनों के योग से। देखो 15 और 14 कितने हो गए 29, 29 30 और 23 कितने हो गए 53, 30 और 23 कितने हो गए 53, 4 को 3 से गुना करोगे तो 4 × 12, ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है। अपन ज्यादा पूरा गुणा ना करके अपन यहां से देखो 4 × 12, 4 को 3 से यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 2 है तो अपन ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखो 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, 3 नंबरों का रेशियो दे रखा है कितना 1/2, 2/3 और 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेस्ट, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर दे रखा है 27, तो सबसे छोटा नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसे सवालों का जो अपन रेशियो निकालते हैं कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से 2 से गुणा करेंगे, जिसका दे रखा है, ठीक है, एक ऊपर वाला फिर 2 नीचे वालों से, ठीक है, 2 नीचे वालों से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 1 × 3 ×
4, ठीक है। ऐसे b की निकालोगे तो b की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में इसको ढक लोगे तो नीचे वाले 2 और 4 से गुणा कर दोगे, ठीक है, 2 और 4 से। ऐसे अपन c की निकालेंगे तो 3 और इसको ढक लोगे तो 3 और 2 या 2 और 3 से गुणा, ठीक है। अब देखो यहां से कोई संख्या कट रही है क्या? यहां से देखो इसमें भी 3 है, इसमें 3 ही है, इसमें 2 से काटोगे 2 बार, ये 2 कट जाएगा और इससे भी ये 2 कट जाएगा। ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है मेरा? 3। इस 3 की वैल्यू दे रखी है 27, ठीक है। और अपने को क्या बोल रहा है? छोटी संख्या यानी 6 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 3 की वैल्यू 27 दे रखी है, ठीक है। और अपने इसको 2 से करेंगे तो ये 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 54। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 अपने को अगले में दे रखा है कि 3 श्रेणियों में ए बी सी के कर्मचारियों का अनुपात दे रखा है। कितना? 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उनके कर्म से 5, 10 और 15% की वृद्धि हो जाती है तो उनका वेतन का नया अनुपात क्या होगा? उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? अपने को क्या दे रखा है कि 1:2:3, ठीक है। इसमें क्या करता है? ये 5% की वृद्धि करता है। इसमें कितना करता है? 10% की वृद्धि करता है। और इसमें करता है 15% की वृद्धि, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि ए बी सी का नया अनुपात होगा, ए बी सी, ठीक है, इनका नया अनुपात होगा, वो पूछ रहे हैं। अपन क्या करते हैं कि देखो ये 5% निकालोगे, यानी कि परसेंट लगाते नीचे बट्टे में 100 आएगा, ऊपर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से जैसे गुणा करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगी और ये कितनी हो गई मेरी? 300। अब ये बोल रहा है कि 5% की वृद्धि करता है। अगर इसने 5% बढ़ा दिया तो क्या मेरी वैल्यू 105 हो जाएगी क्या? अगर 100 थी तो 5% बढ़ा दिया, मतलब कितनी हो गई? 105। इसने क्या किया? 10% की वैल्यू बढ़ा दी। अगर 100 के ऊपर 10% बढ़ाता तो 10 रुपए, तो 200 के ऊपर कितना हो गया? 20 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 220 रुपए मिले, ठीक है। और ये सी है, इसको कितना? 15%, ठीक है। अगर 100 रुपए के ऊपर 15% मिलता तो 15 रुपए, तो 300 रुपए पर कितना हो गया? 45 रुपए। 15 थी 45, यानी कि 45 रुपए मिले। ये कितना हो गया? 345, ठीक है। ये 105, ये 220 और ये 345। अब देखो अपने को क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो एक बार 5 से करोगे तो 21 पंजे 105, 5 से काटोगे 500 का 20, 500 का 20, ठीक है। और ये काटोगे तो 5 ठीक है 30 और 5 नम 45, ठीक है। अब कोई संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही। तो जो अपना आंसर आएगा ए 21:44:59, 21:44:59। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है कि इन बैग, ठीक है। ये पैसे वाले सवाल आ गए। पैसे वाले सवालों के अंदर अपने को क्या करना होता है? ये पैसे वाले सवाल आ गए, ठीक है। इसमें क्या करेगा, अपने को वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है। वैल्यू दे रखा होगा जैसे 1 रुपया 50 पैसे, ठीक है। और एक तीसरा दे रखा होगा जैसे 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद में ये देगा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। ये सिक्कों की संख्या देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपने को दे दिया 2:3 और 5, ठीक है। ये कितना दे दिया? 2, 3 और 5। अपने को क्या होगा? कुल वेट, ठीक है। तो अपनी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आएगी? देखो 201 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 2 रुपए। 50 पैसे को 3 से गुणा करोगे तो 1.5 रुपीज, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 25 75, ठीक है, 7.5 रुपए, ठीक है। इन तीनों को जोड़ोगे 7 और 2 9 और 2 11, ठीक है। अब ये या तो बोलेगा कि जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जो तुम्हारी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू वो कितनी है? 110 रुपए, ठीक है। टोटल वैल्यू 110 रुपए है। तो बताओ 50 पैसों की, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या।
सिक्कों की संख्या। ठीक है, अपने को बस दो ही सवाल पूछेगा, या तो सिक्कों की संख्या पूछेगा या फिर अपने को क्या दे रखा होगा, टोटल वैल्यू ना देकर सिक्कों के वैल्यू दे रखा होगा और अपने को टोटल वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर अपने को टोटल दे रखा है तो अपन टोटल को जोड़ के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और अगर सिक्कों की वैल्यू दे रखी है तो इन तीनों सिक्कों को जोड़कर अपन टोटल से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अपने को क्या दे रखी है, टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, 7 और 2 9 और 2 11, ये टोटल कितनी हो गई, 11, यानी कि 110 है वो किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू। और अपने को चाहिए 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो 3 से गुणा कर दोगे, 11 से काटोगे 10 बार, तो ये कितना हो गया, 30। तो जो 50 पैसे के आएंगे वो 30 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपने को पूछे कि 1 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के पूछे तो 1 रुपए का कैसे निकालोगे, 110 बटा 11, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे, 2, तो किससे गुणा कर दोगे, 2 से, तो ये कितना हो गया, 20 सिक्के। 1 रुपए के कितने हो गए, 20। अपने को बस ये एक, इस एक में क्या देगा, टोटल वैल्यू देगा, एक में क्या बोलेगा, सिक्कों की वैल्यू देगा। अगर सिक्कों की वैल्यू देगा तो इन सिक्कों को जोड़कर भाग दोगे, और टोटल वैल्यू की बात करेगा तो इन टोटल वैल्यू को जोड़ के भाग दोगे। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू की बात करेगा तो सिक्कों की संख्या पूछेगा, और अगर सिक्कों की संख्या दे रखी है तो अपने को टोटल वैल्यू पूछेगा। ये दो ही सवाल बनते हैं सिक्कों वाले बैग वाले सवाल में। अब देखो सवाल, अब देखो इसमें, इसमें क्या बोल रहे हैं, 50 पैसे। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, 1 रुपए, अपने को क्या दे रखा है, 1 रुपए। ठीक है, 25 पैसे और 50 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, इनका रेशियो देखा है कितना, 5:8:1। ठीक है, 5:8:1, और अपने को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अपने को देखो ये तो वैल्यू हो गई, ये सिक्के हो गए, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, देखो 50 से गुणा करोगे तो जो कितने रुपए हो गए, 2.5 रुपए, इसको करोगे तो 2 रुपए। ठीक है, और इसको करोगे तो 1 रुपया। अब ये क्या बोल रहा है तुम्हें कि एक बैग में 50, 25 और 1 रुपए के ये अनुपात दे रखा है, यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, कुल कीमत, ये कुल कुल कीमत। ठीक है, कुल कीमत, ये हो गई कुल कीमत। ठीक है, कुल कीमत कितनी दे रखी है, यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत कितनी दे रखी है अपने को, 55 रुपए, कितनी दे रखी है, 55 रुपए। तो इन दोनों को, इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो 55 रुपए, और टोटल सिक्के की जो कुल कीमत है कितनी होगी, देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5.5। ठीक है, 5.5। और अपने को क्या बोल रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, 8, तो 8 से गुणा कर दोगे। देखो 55 से काटोगे तो ये तो एक बार कटेगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 800। ठीक है, 80। ठीक है,
तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा 80। ठीक है, ये देखो इसको काटोगे, ये 2.5 रुपए, ये 2 रुपए और ये 1 रुपया। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और ये 5 5.5। ठीक है, 5.5 यानी कि 55 पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हटाते ऊपर 0 और 55 से काटोगे तो 10 बार, 10 को 8 बार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बैग रेशियो ऑफ नंबर। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 2 रुपए दे रखे हैं, 1 रुपए दे रखा है, 2 रुपए, 1 रुपया और 50 पैसे। 50 पैसे, इनका अनुपात दे रखा है 3:4:5। ठीक है, ये क्या है, सिक्के। अपने को क्या बताना है, कुल कीमत। कुल कीमत कितनी हो गई, अगर 3 दूनी 6 रुपए, इसकी हो गई 4 और इसकी होगी 5 5 25 यानी 2.5। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट वो बैग में कितने हैं, 250। ठीक है, तो 250 और देखो नीचे कितना अमाउंट आ रहा है, 6 और 4 10 और 2 12, 12.5। ठीक है, और अपने को किसकी ज्ञात करवा रहा है, 1 रुपए वाली। तो 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 4, तो किससे गुणा कर दोगे, 4 से। ठीक है, अब ये देखो एक पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 और 125 को 2 बार करोगे तो 250, ये 0, तो 4 दूनी 8, 80 रुपए। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।